राजा ने अपने भाई को भेजा कि मुझे स्वप्न में नील माधव भगवान ने आज्ञा की है कि मेरी सेवा प्रारंभ करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नील माधव भगवान सीमित आदिवासियों से अपनी सेवा करा रहे थे, जिसका मार्ग आदिवासी अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे। पर्वत पे एक गुफा में नील माधव भगवान बैठे हैं। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा के भाई ने जैसे तैसे करके, थोड़ा उसको छल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक योजना बना करके नील माधव भगवान को देख लिया। लेकिन किसी कारणवश नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए और सेवा इंद्रद्युम्न को प्राप्त नहीं हुई। तब इंद्रद्युम्न राजा ने इतनी विरह वेदना से महाप्रभु जी को पुकारा कि नाथ, आप मेरे पास नहीं आए। तो भगवान ने आज्ञा की, बोले तुम चिंता नहीं करो, अब एक योजना से हम तुम्हारे पास आएंगे। भगवान ने आज्ञा करके कहा कि समुद्र में 3 दारू यानी कि लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे हमारा एक स्वरूप निर्माण कराओ। कैसा स्वरूप निर्माण? बोले कि वो उन दारू ब्रह्म को, उन लकड़ियों को कोई और आकृति दे ही नहीं पाएगा। जिसको मैंने चुना हुआ है वही आकृति देगा और वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। सावधानी से सुनिएगा, कौन है महाप्रभु जगन्नाथ। तो इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा, जहां आज जा रहे हैं महाप्रभु जी, वहीं पर तीनों स्वरूपों को विराजमान किया। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया कि आप ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। मूर्तिकार पूछते कैसा स्वरूप बनाए? बोले जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ। तो कहते हैं मूर्तिकार जब अपने यंत्रों को लेकर के जाते और मूर्ति बनाने की जब चेष्टा करते, तो ऐसी खन्न आवाज आती मानो जैसे ये लकड़ी नहीं, ये लोहा है। छेनी हथौड़ा टूट के गिर जाते, लेकिन किसी से भी स्वरूप निर्माण हुआ नहीं। तब विश्व के सबसे बड़े मूर्तिकार, कलाकार विश्वकर्मा, वे एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप धारण करके आए और आकर के इंद्रद्युम्न राजा से कहा, भगवान मुझे एक बार अवसर दीजिए। तो इंद्रद्युम्न हंसने लगा। इतने बड़े बड़े कलाकार बंगाल के, उड़ीसा के, आदि आदि क्षेत्रों के सब हाथ खड़े कर गए। आप तो वयोवृद्ध हैं, आप तो शमशान में लकड़ियां बाट देख रही हैं, आप कहां जाओगे? बोले नहीं, आप एक बार मुझे अवसर दीजिए। गुंडीचा महारानी बोली, जब इतनों को अवसर दिया तो इनको भी दीजिए। राजा बोले ठीक है, आप जाइए, बनाओ, ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। जैसे ही आज्ञा प्रदान की तो विश्वकर्मा ही थे, उन्होंने कहा फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आप मूर्तिकार के सिर पर खड़े होके बैठते हो, देखते रहते हो कैसा बनाओगे, क्या करोगे, ये सब नहीं, मुझे एकांत दीजिए। और 21 दिनों तक आप भीतर नहीं आएंगे, मैं अकेले बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊंगा। इतना उत्सुक है इंद्रद्युम्न राजा, वो कैसे छोड़ दे ठाकुर जी को अकेला। उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, मुझे कैसे पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं। बोले तुमको पता भी नहीं करना है भाई, मातृ गर्भ में बालक 9 महीना रहता है। अब पिता की पहले दिन ही इच्छा हो जाए मुझे तो देखना है कैसा, कैसे दिख जाएगा भाई? वो तो 9 महीना में निर्माण होगा, तभी तो उसका दर्शन होगा, वो बालक है कैसा। प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और बाकी भीतर से कुछ ना कुछ आवाज तुमको आती रहेगी छेनी हथौड़ा की, उससे समझ जाना ठाकुर जी निर्माण हो रहा है। इंद्रद्युम्न राजा रोज सुबह उठ जाता और बाहर कान लगा करके बैठा रहता, और जैसे जैसे अंदर से आवाज आती खुश होता, मेरे ठाकुर जी का निर्माण हो रहा। पहले ही व्यवस्था कर दी, बाहर सजाने लग रहा नगरियों को, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, बड़े बड़े संत बुला लिए। बोले क्या बात है? बोले उत्सव होगा ठाकुर जी। कब होगा? बोले बस जैसे ही बन जाएंगे ठाकुर जी फिर उत्सव होगा। और एक दिन हुआ, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, घबरा गया इंद्रद्युम्न, दौड़ करके खोल दिया द्वार को। तभी देखता है कि सारे जो यंत्र थे बनाने की मूर्ति वो सब नीचे पड़े हैं,
और वो वृद्ध वहां है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, दूर सब जगह देख लिया। और तभी सामने नजर उठा करके देखा तो जन्म वेदी, गुंडीचा में जन्म वेदी, मतलब जहां ठाकुर जी जगन्नाथ जी पहली बार प्रकट हुए, जहां आज जा रहे हैं ठाकुर जी, उसके ऊपर जैसे ही देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ, बीच में सुभद्रा जी और इधर श्री बलराम जी महाराज। आपने तो ताली बजाई पर इंद्रद्युम्न तो रोने लगा। ये कैसे परमात्मा, इनके तो हाथ ही नहीं बनाए, इनका मुख ही नहीं बनाया। मैंने कैसे त्रिभंगी ठाकुर जी देखे, मैंने कैसे पौढ़ानाथ देखे, मैंने कैसे खीर चोरा गोपीनाथ देखे, ये कैसे ठाकुर जी का निर्माण। ठाकुर जी का स्वरूप देख करके सह नहीं पाया इंद्रद्युम्न और विरह वेदना में मूर्छित हो गया। और उसी मूर्छा में महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न व्याकुल मत हो, ये भी मेरा एक स्वरूप है। जब द्वारिका में रोहिणी मैया मेरी समस्त पटरानियों को कृष्ण लीला सुना रही थी, उस दिन ब्रज की याद करते करते प्रेम की 10वीं अवस्था में पार कर गया। और मेरा वही द्वारिकाधीश स्वरूप, जैसे हम लोग अत्यंत प्रेम में आते हैं तो नेत्रों से नीर गिरता है, लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो प्रत्येक रोम पिघलने लगता है। प्रेम की 10 अवस्था होती हैं। हमने एक बार जगन्नाथ रस कथा करी थी तो उसमें ये सब भाव बताए थे। आज मैं सोच रहा था इस सब पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कौन कौन सी 10 अवस्थाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की पहली अवस्था, प्रतिकूलता भी अच्छी लगती है। किसी को पहली बार जब प्रेम होता है, और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, जितने भी युवा बैठे हैं, आजकल के छोरा छोरी वाले प्रेम में मत जाना, उसमें इन सब बातों को मत घटाना, ये ठाकुर जी के संबंध की बातें हैं। हाँ, प्रेम की पहली अवस्था क्या है? प्रतिकूलता भी प्रिय लगती है। रात में एसी बंद हो गया तो भी सो रहे हैं, क्यों? प्रतिकूलता अच्छी लग रही है। रोटी के बिना भी अच्छा लग रहा है, बिना ठंडे पानी के भी मन लग रहा है। मतलब प्रतिकूल अवस्थाएं भी अच्छी लगती हैं जब प्रेम प्रारंभ होता है। किसी का नया नया ब्याह होता है, उसको सब अच्छा ही अच्छा लगता है। फिर क्यों? प्रेम का प्रारंभ है। कुछ समय बाद फिर नानी याद आती है। आपको ज्यादा अनुभव है, हमको तो है नहीं है। तो प्रेम का प्रारंभ जब होता है तो प्रतिकूलता अच्छी लगती है। ये प्रेम की पहली अवस्था। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? प्रेम की दूसरी अवस्था में परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं। कैसी परीक्षा? ये मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा लेकर के देखो। ऐसे ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, ये इतना राधे राधे करता है, इतना राधा रमण बोलता, नहीं किसी परीक्षा लेकर के तो देखो। केवल अनुकूलता में ही मेरा नाम जपता है कि परीक्षाओं में भी मेरी स्मृति बनेगी? तो प्रेम की दूसरी अवस्था क्या होती है? परीक्षा प्रारंभ होती है। धीरे धीरे परीक्षा लेना शुरू। जिनमें परीक्षा ना हो वो प्रेम नहीं है, परीक्षा होती है। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? मान ना। हम तो यहां से कथा पूरी करते ही जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। 2-3 दिन मिल रहे हैं हमको, बीच में सीधे जाएंगे ठाकुर जी की पहुंडी यात्रा और गुंडीचा मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करके फिर आएंगे वृंदावन गुरु पूर्णिमा उत्सव। तो भगवान ने इंद्रद्युम्न को आज्ञा की, बोले अरे पगले, तू पागल, तू क्या मूर्छित होके गिर गया? ये स्वरूप केवल तेरे पास है, ये वैकुंठ में भी नहीं है। तब इंद्रद्युम्न को होश आया।
और महाप्रभु जी के रूप को जब उसने देखा, बंधुओं एक बात बोलूं, आज रथ यात्रा है, लिख लीजिएगा, रथ यात्रा का एक नाम और है, इतना प्यारा नाम है, नहीं सुना होगा किसी ने। क्या नाम है पता है? नैन उत्सव। क्या नाम है? नैन उत्सव। आपको पूरी रथ यात्रा में केवल 2 नैन ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए इस उत्सव का नाम ही है नैन उत्सव। महाप्रभु जी के आपको किलोमीटरों दूर से भी रथ को देखेंगे, और रथ के भीतर जब झांक के देखेंगे तो पंडा पुजारियों के मुंड दिख रहे होंगे, किसी के शरीर दिख रहे होंगे, पर आपको महाप्रभु जी दिखें चाहे नहीं दे, नैन जरूर दिख जाएंगे। इसलिए इस उत्सव का नाम है नैन उत्सव। आपके और उनके नैन ही मिलेंगे, इसलिए इसका नाम ये नैन उत्सव है। स्नान पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन महाप्रभु जी का रूप प्रकट हुआ। कलशों से स्नान कराया गया। ठाकुर जी बीमार पड़ गए, स्नान करते ही ठाकुर जी बीमार हो गए। फिर उसके बाद कुछ दिन तक ठाकुर जी चिकित्सा लेते हैं, और फिर आज द्वितीया के दिन महाप्रभु जी रथ में विराजमान होके गुंडीचा जाते हैं। अब इसके पीछे लीला क्या है? इंद्रद्युम्न राजा ने महाप्रभु जी को श्री मंदिर में विराजमान कर दिया। 1.25 लाख शालिग्राम हैं। जिस जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठते हैं उसको रत्नवेदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रत्नवेदी। जहां ठाकुर जी आज जाके बैठेंगे उसको कहते हैं जन्मवेदी, और जहां महाप्रभु जी बैठते हैं उसको कहते हैं रत्नवेदी। पूरे विश्व में ऐसे रत्न खोजने से नहीं मिलेंगे जो रत्न उस रत्नवेदी के भीतर हैं, जहां महाप्रभु जी बैठते हैं। और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान है। साक्षात वैकुंठ ही है वो। वहां ठाकुर जी विराजमान हो गए। इंद्रद्युम्न राजा खूब सेवा करता था। एक दिन महाप्रभु जी बोले, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने एक वरदान मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। एक और बात, इंद्रद्युम्न राजा ने राज पदवी को त्याग पत्र दे दिया, अपनी राज पदवी भी छोड़ दी, महाप्रभु की सेवा में लग गए। बोले अब कौन है राजा? बोले लीलाचल धाम के राजा यही हैं। और एक बात कहें, बिना मुकुट के राजा। पहले ऐसे राजा हैं जो मुकुट ही नहीं पहनते। आज के दिन बस वो सीख का एक मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, तिली मुकुट पहनते हैं, बाकी मुकुट नहीं पहनते, बिना मुकुट के राजा हैं। इंद्रद्युम्न ने इन्हीं को राजा बना दिया और कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। तो महाप्रभु जी बोले वंश क्यों ना बढ़े? बोले क्योंकि प्रभु ऐसा देखा गया है कि संपत्तिवान खानदान में जब बालक जन्म लेते हैं ना, तो आगे चल के संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। एक तो मैं वैसे ही राजा हूं, मेरी इतनी संपत्ति, ऊपर से आप भी आ गए तो और संपत्ति बढ़ेगी, कहीं बालक दुरुपयोग कर ना दें उसका। इसलिए मैं चाहता हूं बस मैं ही अंतिम रहूं। महाप्रभु जी बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद गुंडीचा मैया आई। महाप्रभु जी ने उनसे भी कहा, बोले हम तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं, हम राजा से तो मिल लिए, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? तो गुंडीचा मैया कहती एक पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले वाह, पति बोल के गया कि वंश ही आगे नहीं बढ़े और पत्नी कह रही एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा आ गए, महाप्रभु जी चिंता में बैठे हैं। बोले जय जय, कैसे आप इतने उदास क्यों हैं? बोले कि हम बड़ी दुविधा में हैं, तुमने कहा कि वंश आगे ना बढ़े और ये कह रही हैं एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न तो नाराज हो गया गुंडीचा पर, तुमने महाप्रभु जी से संतान क्यों मांगी, संसार क्यों मांगा? महाप्रभु जी बोले तुम लोग बाद में लड़ना, पहले मेरी शंका का समाधान करो। मैं क्या करूं अब? ऐसे कैसे होगा? पति चाहता, पति नहीं चाहता, पत्नी चाहती है संतान, कैसे हम दे दें आपको? थोड़ी देर बाद महाप्रभु जी मुस्कुराने लगे। गुंडीचा मैया बोली जय जय, क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा ये है कि अब आज से मैया हम ही आपके पुत्र हैं, आप हमें ही अपना बेटा मान लो, हम ही आपके पुत्र हैं। गुंडीचा मैया बोली आप तो भगवान बन के बैठे हो श्री मंदिर में, और बालक को तो गोद में खिलाने का सुख होता है, बालक को तो दूध पिलाने का सुख होता है, बालक के साथ खेलने का सुख होता है।
महाप्रभु जी बोले मैया तो मैं बालक बन जाऊंगा, मैं साल भर यहीं बैठ कर के पर ब्रह्म बन के सबको दर्शन दूंगा, और ये आषाढ़ की द्वितीया जैसे ही प्रारंभ होगी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा। देखना कैसे लुढ़कते हुए आऊंगा नीचे, ऐसे मटकते हुए आऊंगा, रथ पर बैठूंगा और आकर के धम्म से तुम्हारी गोद में बैठूंगा, खूब दूध पिलाना, खूब आनंद कराना, खूब खिचड़ी पवाना, और 9 दिन मैया तुम्हारी गोद में ही रहूंगा मैं। इसलिए आज ठाकुर जी बालक बन गए हैं, इसलिए बालकों की तरह झूम रहे हैं, बालकों की तरह आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन करने की सामर्थ्य इस समय पृथ्वी में किसी में नहीं है। सारे तीर्थ जितने हैं पृथ्वी पर, उनके दर्शन करने की सामर्थ्य किसी मानव में नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, गुंडीचा यात्रा के बाद जब महाप्रभु जी जन्म वेदी पर अभी जहां विराजेंगे, इन 9 दिनों के अंदर महाप्रभु जी का दर्शन यदि एक झलक भी कोई व्यक्ति पालेगा तो उसको 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे महाप्रभु। तो गुंडीचा मैया के लिए महाप्रभु जी गए हैं। और देखो, अधिकतर विवाह होने के बाद पतिदेव पत्नी के साथ ही घूमते हैं, बच्चों के साथ ही घूमते हैं। ये ऐसे पहले गृहस्थी हैं जो बहन भैया के संग घूमने जाते हैं, पत्नी को छोड़ जाते हैं घर पे। अभी लौट करके जब ये वापस आएंगे 9 दिन बाद, तब इनकी मीठी लड़ाई होगी लक्ष्मी जी के साथ में, प्रणय कलह होगा। लक्ष्मी जी द्वार बंद कर देती हैं, बड़ी सुंदर लीला होती है। लक्ष्मी जी कहती हैं अकेले अकेले चले गए, हमको नहीं लेके गए अपने साथ। तो महाप्रभु जी नीचे से महाप्रभु जी के पुजारी, ऊपर से लक्ष्मी जी के पुजारी आपस में बात करते हैं। तो लक्ष्मी जी के पुजारी जी कहते हैं अकेले अकेले गए, हमको नहीं लेके गए साथ में। तो महाप्रभु जी कहते हैं देवी तुम बड़ी कोमल हो, तुम्हारे पैर में छाले आ जाते, कैसे लेके जाता, इसलिए तुमको छोड़ गया था। हमारे लिए क्या लाए हो? तो पहले ठाकुर जी साड़ी दिखाते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं तो भरी पड़ी है। फिर गहने दिखाते हैं, बोले मैं लक्ष्मी हूं, मुझे गहने दिखा रहे हो आप? तो अंत में ठाकुर जी रसगुल्ला दिखाते हैं, तब लक्ष्मी जी खुश होती हैं, तब द्वार खुलता है और महाप्रभु जी भीतर जाते हैं। ऐसी अद्भुत लीला जगन्नाथ धाम में ठाकुर जी करते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने तो कभी नीलाचल धाम को उड़ीसा में है, लीलाचल है, कोई अलग है वृंदावन से माना ही नहीं, उसको वृंदावन ही माना। ये महोदधि समुद्र साक्षात यमुना जी हैं, श्री मंदिर साक्षात द्वारिकापुरी है, गुंडीचा साक्षात वृंदावन है, ये लीलाचल पर्वत साक्षात गिरिराज जी हैं, वो उसी भाव से रहते थे लीलाचल धाम में। ऐसे लीलाचल धाम के हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी आज रथारूढ़ हुए हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अब ऐसे हैं, हम पे तो चर्चाएं अनेक हैं महाप्रभु जी की, लेकिन ये सूक्ष्म चर्चा आज गिरधर लाल जी का भी रथ तैयार है और बीच में भी रथ की सुंदर व्यवस्था हुई है रथ यात्रा की। कथा के विश्राम में आज रथ यात्रा उत्सव होगा। आप सब लोग अपने स्थान से। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आपने बताओ इस भाव का कहीं वर्णन किया? व्यास जी बोले कौन सा भाव? एक बार गोकुल में जब ठाकुर जी 2.5 वर्ष के हो गए, 2-2.5 साल के, थोड़ा थोड़ा तुतला के बोलन लगे, तो गोकुल में यशोदा मैया की जेठानी मतलब ठाकुर जी की बड़ी मम्मी ताई जी आई। जैसे ही ताई को आगमन भयो तो यशोदा मैया पहले से ही समझा रही हैं लाला को, लाला देख तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोला अच्छा। जैसे ही आवे ना बाकी पामन में ऐसे दंडवत करियो जैसे बच्चों को समझाते हैं मेहमान घर पे आ रहे हैं, समोसे मत खा जाना उनके सामने, रसगुल्ला लेके भागते हो तुम, ऐसे मत करना, पैसे दें तो हमको दे देना। माताएं बच्चों को पहले से ही समझाती हैं। जब आए तो उनको दोनों हाथ से प्रणाम करना, उनके सामने फोन मत चलाना, नहीं तो यूं कहेंगे कैसा गंदा बालक है इनका। तो बालक बेचारा 2-3 घंटे के लिए इतना सुपात्र बन जाता है
कई माताएं तो बेचारे बालक के हाथ पैर जोड़ती हैं, तू देख ऐसा करेगा तो मैं तेरे को फिर गंगा घाट पर चाट खिला के लाऊंगी। तो वो इसी लोभ में बेचारा सीधा बना रहता है कि कुछ तो देंगे। यशोदा मैया समझा रही, लाला तेरी बड़ी मैया आ रही है आज। बोले अच्छा, कहा करनो मैया? बोले जैसे ही आवे उनके पामन में गिर जाइयो, ऐसे दंडवत करियो, लिपट जाइयो। ठाकुर जी, मैया तेरी तरह करूं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पाम दबाऊं? बोले हाँ ऐसे कर दियो। अच्छा, और कहा करनो है? उनते राम राम करियो और गोद में ले लें तो एक बार ने ऐसे हृदय ते लगा लियो तो ते रीझ जाएगी, और रीझ गई तो को आशीर्वाद दे के जाएगी, मेरे लाला की लंबी उम्र है जाएगी, मेरो लाला खूब खूब सुंदरिया को बढ़िया भविष्य निर्मल है जाएगा, उज्जवल है। मां को और क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले मैया बा के बदले मोए कहां मिलेगो? ठाकुर जी बोले मतलब? यशोदा मैया बोली मतलब? बोले मैं इतनो करूंगो, बाकी पामन में लौट के प्रणाम करूंगो, बूढ़ी बड़ी मैया बाकी गोद में चढ़ के आलिंगन करूंगो, बातें राम राम करूंगो, तू जैसो कहेगी वैसो वैसो, बा के बदले मोए कहां मिलेगो? मैया बोली मतलब या में भी तेरो कोई ना कोई स्वार्थ है, या में कछु चाहिए तो है, यहूं व्यापार करेगा? बोले हाँ मैया ऐसे तो करूंगा ना, बता तेरो ही लाला हूं मैं। यशोदा मैया बोली तू बता कहा लेगो? बोले मेरो ब्याह करा दियो बाके बदले। वाह, बड़ी मैया प्रणाम करवे के बदले ब्याह करेगो? ना तो मैया देख ले आन दे, मैं तो बिल्कुल प्रणाम ना करूंगा और अभद्र और बोल दूंगा। मधुमंगल सीधा माँ ने मुझको गारी सिखा दी है वो और बोल दूंगा उनके सामने। यशोदा मैया बोली मैं तो फंस और गई है बोल के। अरे लाला तेरे हाथ जोड़ू, तू शांत खड़ो रही। ना मैया देख ले, पहले वचन दे मेरे ब्याह करावे कि तब प्रणाम करूंगा। मैया बोली तेरा ब्याह करा दूंगी, बस मेरी लाज बचाए लियो। बड़ी मैया आई, जैसे ही बड़ी मैया आई ठाकुर जी तो दौड़ कर गए। नेक्स्ट से 2.5 साल की तो हैं अभी, गदमदरा से ठाकुर जी। उनको देख के वैसे ही सबन को मन करे कि हमारी गोद में आ जाएं। ठाकुर जी तो दौड़, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई, तुम्हारे पाम कहाँ हैं? लिपट गए ठाकुर जी, पाम ढूंढे, ऊपर उठा उठा के देखें कहाँ है पाम। अरे कैसे सुंदर पाम है, मैं इनको धो के पी जाऊं, मैं इनको हृदय पे लगा लूं अपने। बड़ी मैया के तो नेत्रन में आंसू आ गए। अरे यशोदा कैसो सुपात्र लाला तेरो। मैया बोली भीतर की कौन जाने, कितनो स्वार्थ दे के पाम छुपा रही हूं मैं। मैया ने गोद में ले लिया। अरे मेरो लाला, ठाकुर जी पहली बार मिले। मैया तेने बहुत बुरा किया। बोले क्यों? मैंने जन्म लेती आंख खोल के देखी, तू ना दिखी मुझे यहाँ पे। बोले अच्छा तो याद है लाला, ऐसी बात बना मैं। ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है, वृंदावन के ठाकुर जी ऐसे हैं, वो वाणी से आपको अपना बना लेंगे, वो नेत्रों से आपको अपना बना लेंगे, वो स्पर्श से आपको अपना बना लेंगे। इसीलिए यहां पर संकेत करते हुए श्री शुकाचार्य जी, श्री नारद जी महाराज कहते हैं आपने ऐसे ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन कहां किया? कहीं भी तो नहीं। देखो बड़े लोग प्रारंभ करते हैं, फिर बालक उसका विस्तार करते हैं। वास्तव में भगवान की बाल लीला का प्रारंभ श्री वेदव्यास जी ने किया, फिर उसका विस्तार हमारे सूरदास जी ने कर दिया, हमारे कुंभनदास जी ने कर दिया, हमारे ब्रज के रसिकों ने कर दिया, पर प्रारंभ तो श्रीमद् भागवत से ही हुआ। भगवान की बाल लीलाओं का, भगवान के उस स्वभाव का, जहां पर ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्मधारी नहीं है, जहां पर ठाकुर जी काल रूप नहीं है, जहां पर ठाकुर जी का भयाव है विशाल रूप नहीं है, जहां ठाकुर जी कोमल हैं, जहां ठाकुर जी सरल हैं, वो स्वरूप तो वृंदावन में प्रकट हुआ ना। और उस स्वरूप का वर्णन वेदव्यास जी ने किया भागवत जी में। और किसके कहने से? नारद जी के कहने से। नारद जी कहते हैं, बोले कि व्यास जी अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय को शांति मिले, संतुष्टि का अनुभव हो, तो अब ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद श्रवण करने वाले और बोलने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो। कलयुग में ज्ञान से उद्धार संभव है, पर पूर्ण गारंटी नहीं है।
कलयुग में वैराग्य से कल्याण है पर पूर्ण समर्थन नहीं है। कलयुग में अन्य अन्य साधनों से कल्याण हो सकता है पर पूर्ण समर्थन नहीं है इस बात का। पर कलिकाल में ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाए, इससे कल्याण होगा, इस पर 100% समर्थन है, क्योंकि हुआ है। कितने आचार्यों को हमने देखा है। मीराबाई कहती है, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा। ऐसे भावों का वर्णन करो जहां पर भक्तों ने प्रेम करके ठाकुर जी को पाया हो, अंत में प्रेम ही रह जाता हो, जहां पर प्रेम प्रधान सेवा हो, ऐसे भावों का आप वर्णन करो। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। क्योंकि जिस जलाशय में एक बार कौवे स्नान कर लेते हैं, वहां फिर हंस नहीं आया करते। हंस तो स्वच्छंद सरोवर में स्नान करते हैं, वहीं रहते हैं, उनको अन्य किसी भाव की इच्छा नहीं होती, वो निर्मल जल में स्नान करते हैं और निर्मल जल में ही रहते हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले हंस हैं, इनके लिए आप कुछ लिखिए, तब आपके चित्त को शांति होगी। कैसे लिखना पड़ेगा? बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा करके लिखो। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और वेदव्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ भाषा में ही एक नवीन संहिता का निर्माण हुआ जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत जी की रचना के बाद इतने प्रसन्न हो गए वेदव्यास जी, उनके चित्त को संतुष्टि हो गई, संतोष हो गया। अब अपनी रचना से वे संतुष्ट हो गए, इसलिए श्रीमद् भागवत 18वां पुराण। इसके बाद व्यास जी ने नहीं लिखा, बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं, भागवत जी में सब कुछ है। इसलिए अगर आप भागवत जी का आस्वादन करते हैं तो एक प्रकार से वेद पुराण शास्त्र सबका भाव आपने एक ही जगह स्वीकार। मधुनिलिल्युरशेष रसः, जैसे मधु को चखने से पूरे विश्व का रस आपने ले लिया, समुद्र की एक बूंद चखने से सारी नदियों का जल आपने चख लिया, ऐसे ही भागवत जी का आस्वादन करने से समस्त वेद ग्रंथ शास्त्र सबका आपने आस्वादन कर लिया, क्योंकि व्यास जी ने सबका निचोड़ यहां प्रकट किया। अब वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे भागवत जी की रचना तो हो गई, अब इसको घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को उन्होंने भागवत जी का आस्वादन कराया और श्री शुकाचार्य जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सबने प्रश्न किया ये परीक्षित कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं वक्षे कृष्ण कथोदयम, यहां से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं इस लीला को तुम्हें सुनाता हूं। अब हम सूक्ष्म में थोड़ा परीक्षित जी का भाव बता करके फिर आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी आए हैं, थोड़ा उनका भी भाव श्रवण करेंगे। फिर रथ यात्रा भी है, क्रम लंबा है आज, तो हम जल्दी से सुखदेव जी महाराज को मंच पर आसीन करके और आज की कथा को विश्राम देंगे। फिर कल कथा में नंदोत्सव मनाया जाएगा, कल चौथा दिन है कथा का। तो धीमे धीमे ही हमारी कथा तो आराम आराम से चलती है, एक ही भाव में लगे रहते हैं, बहुत देर तक बोलने इसलिए विलंब होता है, लेकिन क्या करें, आदी हो गए इस बात के। तो कल फिर कृष्ण जन्मोत्सव चौथा दिन है, कल कथा में जल्दी जल्दी सारे प्रसंगों को कहेंगे और फिर नंदोत्सव ठाकुर जी का कल गंगा के तट पर नंदोत्सव मनेगा। सोचो वहां जगन्नाथ जी पहुंचेंगे कहाँ? गुंडीचा में, गुंडीचा में नंदोत्सव हो रहा होगा, उसी समय हरिद्वार में भी नंदोत्सव चल रहा होगा, ठाकुर जी का मंगल उत्सव चलेगा। बंधुओं, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे, यदि महाप्रसाद आपके सन्मुख आ जाए तो उसको साक्षात जगन्नाथ जी का रूप मान करके ही स्वीकार करना चाहिए। लोगों की इतनी श्रद्धा महाप्रसाद में नहीं बन पाती, ये देख करके और जान करके मुझे बड़ी पीड़ा होती है। महाप्रसाद की जितनी महिमा स्कंद पुराण में व्यास जी ने कही है, उतनी पूरे लीलाचल धाम की भी सबसे ज्यादा महिमा महाप्रसाद की है। वो महाप्रसाद केवल ऐसे नहीं बन जाता क्योंकि वो जगन्नाथ जी के सामने पधराया है, नहीं, बड़े नियम हैं वो महाप्रसाद बनाने के। केवल ठाकुर जी के सन्मुख रखा है इसलिए वो महाप्रसाद है, नहीं। कभी महाप्रसाद बनने, मैं तो मुझे फिर भी 4-5 नियम तो नहीं पता होंगे पर कुछ पता है। सबसे पहला तो वो हंडियां एक के ऊपर एक बनती हैं। दूसरी बात, जो वहां रसोई घर में जाते हैं वो लक्ष्मी जी के भाव से जाते हैं, वो इस भाव से प्रसाद का निर्माण करते हैं कि हमारे पतिदेव पाएंगे, हम लक्ष्मी हैं। दूसरी बात, जब महाप्रसाद सिद्ध किया जाता है तो गोपाल मंत्र से उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद में फिर महाप्रसाद जब रसोई घर से बाहर आता है तो कहते हैं उस समय मानवों की तो क्या चले, पक्षी भी ऊपर से अगर चला गया तो महाप्रसाद का भोग नहीं लगता। पक्षी भी ऊपर से नहीं जाते, महाप्रसाद निकलता है। फिर 12 भागवतों को भोग लगता है, देवी देवताओं को। और फिर वहां एक विमला देवी है, जगन्नाथपुरी में एक सिद्धपीठ भी है, जो देवी माताओं के पूरे भारत में स्थान है, उनमें एक सिद्ध स्थान जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, विमला देवी। वो महाप्रसाद का भोग उनको भी लगता है। उसके बाद फिर वो बाजार में जाता है, सबको मिलता है। इतनी प्रक्रियाओं से वो महाप्रसाद कहलाता है, तब वो कल्याण करता है जीव का। विमला देवी कौन है? पार्वती जी। एक बार नारद जी के मन में आया कि मुझे ठाकुर जी का महाप्रसाद पाना है, तो वैकुंठ पहुंच गए। लक्ष्मी जी महाप्रसाद बना रही थी। नारद जी ने कहा कि हे लक्ष्मी मैया, हमें ठाकुर जी का महाप्रसाद दे दो। लक्ष्मी जी बोली, महाप्रसाद के समय और ठाकुर जी की रसोई के समय अन्य किसी का प्रवेश वर्जित है, इसलिए तुम बाहर ही खड़े रहो, भीतर मत आओ। नारद जी रोने लगे, बोले हमको एक बार हमने कथा सुन ली, हमने लीला सुन ली, हमने दर्शन कर लिए, सब कुछ मिल गया, बस एक चीज रह गई है, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिला अभी तक। तो लक्ष्मी जी ने दया करके कहा, एक काम करो, ये अपने जटा जूट खोलो और सखी बनो, सहचरी बनो, तब रसोई में प्रवेश मिलेगा। अब ये तो देखो, निकुंज में जावे के काजे गोपी भाव तो लाना ही है, चाहे वैकुंठ में ही क्यों ना हो। नारद जी महाराज तुरंत एक सहचरी बन गए और सहचरी बन के रसोई घर में आ गए। लक्ष्मी मैया ने समझाया, बोले बिल्कुल हरकत मत करना, कहीं ठाकुर जी को पता नहीं चल जाए कि तुम नारद हो। नारद जी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। ठाकुर जी आए, बैठ करके पा रहे हैं, लक्ष्मी मैया पवा रही हैं, देख करके नारद जी भाव विह्वल हो गए। जैसे ही ठाकुर जी उठ करके वहां से गए तो ठाकुर जी की जो प्रसादी थी वो सब में बट रही है। नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि वो प्रसाद पहले चावल थे, पहले अन्न, पहले दाल थी, पहले अन्य अन्य सामग्री थी, लेकिन ठाकुर जी पाने के बाद जब उस थाल का दर्शन किया तो लगा जितने कण हैं उतने गोविंद विचरण कर रहे हैं, उतने श्री कृष्ण हैं। सब ने अपने हाथ पसोरे तो कितना कितना मिला सबको, एक एक दाना चावल का सबको दिया। लक्ष्मी मैया ने एक दाना नारद जी के पास आया, नारद जी बोले एक और दे दो, 2 प्राप्त हो जाए। तो 2 कण महाप्रसाद के दिए। नारद जी ने जैसे ही एक कण पाया, ऐसी स्फूर्ति उनके तन में हुई, नृत्य करने लगे, मुख से नाम संकीर्तन प्रकट होने लगा, नृत्य करने लगे ऊर्ध्वबाहु होकर के। आहा, ऐसी भावावेश, भाव समाधि में चले गए, नेत्रों से विरल अश्रुधार, मुख से नाम, नृत्य कर रहे हैं नारद जी महाराज। ठाकुर जी बोले, ये रसोई घर में नाच कौन रहा है? लक्ष्मी मैया बोली, पकड़े जाएंगे। हे नारद जी, तुम भागो यहां से, जल्दी निकलो। नारद जी को वैकुंठ से पीछे वाले द्वार से निकाल दिया। नारद जी तो
कभी कभी रोने लग जाएं, कभी बैठ जाएं, कभी भावावेश में चले जाएं, कभी नृत्य करें, कभी कीर्तन करें, इतने भाव में चले गए नारद जी। भ्रमण करते करते वैकुंठ से नीचे आए शिवलोक। शंकर जी ने जब नारद जी को देखा तो बहुत बार देखा था, लेकिन आज जैसा दर्शन नारद, प्रेमी व्यक्ति के रोम रोम से पता नहीं एक अलग ही आभा प्रकट होती है। भाई श्रृंगार करने के बाद आप आकर्षक दिख सकते हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रृंगार किया हुआ व्यक्ति चित्त को अन्य दूषित भाव से आकर्षित कर सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति में निमग्न व्यक्ति के मुख का तेज वो तो काम को नष्ट करते हुए आकर्षित करता है। वो ऐसा आकर्षण होता है। हमारी किशोरी जी का रूप कैसा है, हमारी राधा रानी का रूप कैसा है? वे इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता देख करके स्वयं काम भी मूर्छित हो जाता है। अरे काम तो देखता ही नहीं है, काम की तो सामर्थ्य ही नहीं है। हमारे ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं किशोरी जी के रूप माधुरी को। तो संसार का सौंदर्य कैसा, वो चित्त में संसारी भावनाओं को प्रकट करता है, पर भजन के सुंदरता जिनके चित्त में होती है वो संसारी भावों को नष्ट करके फिर भी आकर्षित करते हैं अपनी ओर। हमारे ब्रज के संत हैं, हमारे ब्रज के ऋषि हैं, हमारे ब्रज के महापुरुष, उनका दर्शन करो, ऐसा आकर्षण लगता है बस इनको देखते ही रहें। कभी तटीय स्थान जाओ, वहां के पूज्य महाराज जी को देखो, पतले दुबले से महाराज जी हैं, गुदरी पहनते हैं, सामान्य से वस्त्र हैं, पूरे मुख पे चंदन लगाते हैं, लेकिन उनका रूप देख करके ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहें, इतना सौंदर्य। क्यों? क्योंकि चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी हैं। आज नारद जी का रूप ऐसा ही दिख रहा था। शंकर जी मानो देख करके मन में भाव आ रहा था कि मैं पलक ही ना झपकूं, इतने प्यारे लग रहे हैं नारद जी। शंकर जी जाकर बोले, नारद जी आपकी खूबसूरती का राज क्या है आज? नारद जी बोले, क्यों? बोले, और दिन भी आप सुंदर तो लगते हो, पर आज कुछ ज्यादा ही आपके नेत्रों में हल्की हल्की लालिमा और नेत्रों से गिरता हुआ ये प्रेमाश्रु और ये मुख से निकलने वाले शब्द आपकी आज कुछ विलग लग रहे हो आप, क्या बात है? नारद जी रोते हुए बोले, आज ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला है, और वो महाप्रसाद जब से पाया तब से मैं ऐसा ही हो रहा हूं। शंकर जी बोले, हमको भी दे दो। तो नारद जी को 2 कण मिले थे, एक तो पा लिया था, एक अभी हाथ में ही था। अब एक का ही इतना आनंद हो गया, दूसरा पा ही नहीं पाए अभी तक। शंकर जी ने कहा, लाओ हमको दो, पवाओ हमको। नारद जी ने तुरंत दिया। जैसे शंकर जी ने पाया तो जैसे नारद जी हो गए थे वैसे ही शंकर जी भी हो गए। दोनों नाचने लगे, दोनों नृत्य करने लगे, दोनों के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, दोनों भावावेश में चले गए। दोनों को नृत्य करता देख रही थी दूर खड़ी खड़ी पार्वती जी। ये बोले, ये क्या हो रहा है? आज हमारे गुरुदेव भगवान और पतिदेव दोनों नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करें वो तो ठीक, पर ये प्रेमाश्रु नेत्रों से छलक रहे हैं और मुख से ऐसे मधुर स्वर प्रकट हो रहे हैं, ये क्या हुआ? नृत्य करते करते शंकर जी तो भाव में चले गए, नारद जी थोड़े भाव से निकले बाहर, पार्वती जी को देखा, तुरंत गए। पार्वती जी ने प्रणाम किया, जय हो गुरुदेव भगवान, आज ये कैसी लीला हो रही है कैलाश पे? तो नारद जी तो बेचारे थोड़े से हमारे ऐसे हैं कि थोड़ी लीला तो करते ही हैं। नारद जी भगवान के भक्त तो भगवान जैसे ही होते हैं। नारद जी बोले, क्या बताएं, महाप्रसाद लाए थे हमने पाया तो हम भी ऐसे हो गए, फिर जो बचा वो शंकर जी पा गए। पार्वती जी बोले, मेरे लिए नहीं छोड़ा? बोले, बिल्कुल, मैंने तो कहा था कि पार्वती के लिए भी थोड़ा छोड़ दो, तो माने नहीं, खा गए सबरो। पार्वती जी बोली, मैं बताती हूं इनको। नारद जी बोले, हाँ अच्छे से देख लेना, जाओ। नारद जी ऐसे करते रहते, लीला ठाकुर जी को सुख देने के लिए करते हैं। पार्वती जी गई, शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले, ऐसे क्यों हो रहे? बोले, देवी क्या बताऊं, कृष्ण माधव गोविंद मधुसूदन गोपाल ब्रजूर चंदन, कहां है मेरे प्राणनाथ? ऐसा कहकर के गोपी भाव में आ गए। बोले, गोपी भाव बाद में लेके आना, पहले ये बताओ ये महाप्रसाद अकेला क्यों पाया आपने, मेरा कहां? देवी
एक ही कण था। बोले झूठ बोलो, गुरुजी बोल के गए थे कि वो महाप्रसाद लाए, आधा आपने पाया आधा। बोले तुम्हारे गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, एक ही कण दिया उन्होंने। बोले एक ही कण दिया तो उसमें से आधा कर देते, आप पाते मैं। बोले अब देवी लोभ आ गया मन में, मैं नहीं दे पाया तुमको। तो पार्वती जी इतनी व्याकुल हो गई महाप्रसाद की अवस्था देख करके, हिमालय पर चली गई और हिमालय पर जाकर के तप में बैठ गई और सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की। तप करने के बाद जब शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हुए, कहा वरदान मांगिए जगदम्बा, आपकी क्या याचना? बोले महाप्रसाद चाहिए। तो ये बात सुनते ही ठाकुर जी के भाव प्रेमाश्रु आ गए। बोले कि कोई संसारी वस्तु के लिए, कोई वैभव के लिए, आदि आदि भावों के लिए तप करता है, मेरी प्राप्ति के लिए तप करता है, मेरे प्रसाद के लिए पहली बार किसी ने तप किया है। हम आपको आश्वासन देते हैं और हम आपको वचन देते हैं, कलिकाल में हमारा महाप्रभु जगन्नाथ का रूप जब लीलाचल धाम में विराजमान होगा, तब वहां का हमारा महाप्रसाद तभी बनेगा जब वो आपको भोग लगेगा। तब से विमला देवी को भोग लगता है। वहां बैठी बैठी विमला देवी शंकर जी को दिखाती हैं, लो तुमको तो एक ही कण मिला, हमको तो पूरा मिलता है, रोज मिलता है। तो वहां शंकर जी बाहर खड़े रहते हैं ऐसे कि विमला देवी कृपा करे तो हमको मिले। तो महाप्रसाद ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके बड़े नियम है, तब जाके वो महाप्रसाद नाम कहलाता है। इसलिए कभी जीवन में यदि महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आ जाए, दंडवत प्रणाम करना, उसके बाद उसको सेवन करना। चावल मान के नहीं, अन्न मान के। अब स्कंद पुराण में अगर जाएंगे ना, तो जगन्नाथपुरी में प्रसाद पाने के बाद हाथ धोने को भी मना किया है। स्कंद पुराण में तो ऐसा कहते हैं कि प्रसाद पालो, हाथ को ऐसे ही रखो और थोड़ी देर बाद जब वो हाथ पे लगा हुआ दाल भात जब थोड़ा सूख जाए, तब वो सूखे हुए को ऐसे मीड़ लो, तो उसका चूरा जो आ जाएगा उसको पालो, बाकी बचे उचे को ऐसे सिर पे कर लो बस। उसके बाद जब एक एक कण निकल जाए तब हस्त प्रक्षालन करो। इतने नियम है महाप्रसाद के। नीलाचल कथा तो उसमें एक एक चीज की कथाएं हैं, एक एक भाव की कथा। नंदी घोष रथ, उस रथ के ऊपर अगर बोलने लगे तो ध्वजा से लेके नीचे चक्के तक पर 7 दिन प्रवचन हो सकता है। पंच तत्व होते हैं, अब कल बताएंगे उसके बारे में। हाँ, तो लीलाचल धाम के भाव आए। यहां पर परीक्षित के प्रादुर्भाव की कथा बताई गई, महाभारत के प्रसंग सुनाए, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, सब कई बार हमने विस्तार से सुनाई है, सबका प्रसंग बताया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने बालक की रक्षा की, कुंती ने स्तुति गाई। तत्पश्चात भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करने गए। उसके पश्चात स्वर्गारोहण को सारे पांडव चले गए और परीक्षित को राजा बना के गए। धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हुए। एक दिन उनके द्वारा शमिक ऋषि का अपमान कर दिया गया, जिसकी वजह से श्रृंगी ने उनको शाप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु होगी। अपनी मुक्ति के उपाय को खोजने के लिए गंगा के तट पर आए हैं। मैंने एक बात पहले दिन कही थी ना, पूरी दुनिया में कथा सुनना अच्छा है, पर गंगा तट पर कथा सुनना ये तो शास्त्रीय प्रोटोकॉल है, ये तो प्रमाणित बात है। ये तो भागवत जी तो सुनी ही गंगा तट पर गए हैं। गंगा तट पर यमुना तट की लीला सुनने का विधान। तो ये तो आप प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हो पूरा, तो इस कथा को छोड़िएगा नहीं या पूरी सुन के जाइएगा, हम भी पूरी सुना के जाए। जो 1-2 दिन के लिए आए उनको जय सिया राम, जो पूरे डटकने वाले हैं यहाँ पे उनको प्रेम से जय जगन्नाथ। हाँ, आनंद करेंगे। तो तत्पश्चात सभा में अनेक ऋषि आए। नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई भी मुनि प्रमाण से नहीं बता पाया कि राजन इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो
वृतस्य बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ। अब सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद। अपने गुरुदेव को देख करके मां स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करो। बोले शिष्य की निष्ठा में केवल इतना अंतर चाहिए कि अपने गुरु को जब देखे तब मातृभाव से देखे, मैया के भाव से देखे। शिष्य का कल्याण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मां का वात्सल्य, मां की करुणा ही बालक को बचाती है। ऐसी करुणा, ऐसी भावना गुरु के प्रति हो, ये सहजोबाई सिखाती। तो ये सब पद, ये सब भाव इसलिए मन में आए कि आज मुझे पता चला कि जिन श्याम चरण दास जी महाराज सहजोबाई के पद में गाता हूं, उनका गुरु स्थान अलवर है। यहां उनके गुरु का जन्म हुआ है। तो ये सामान्य भूमि तो नहीं है भैया। यहां अनेक भक्तों के प्रादुर्भाव हुए हैं और इन्हीं श्यामचरण दास जी की परंपरा में दीक्षा ली थी, जिनका कल मैं स्मरण कर रहा था, याकूब हुसैन। वो भी अलवर के ही थे। याकूब हुसैन के पिताजी वो अजमेर में कोई नौकरी करते थे। अब थोड़ी सी सुनो कथा। इनकी माताजी जो थी, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मुसलमान थी वो भी। किताबें पढ़ते पढ़ते पढ़ते, कभी एक किताब दो, तो पढ़ते पढ़ते इतनी इच्छा हुई कि एक दिन विवाह से पहले उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा। और जैसे ही 2-4 दोहे चौपाइयां पढ़ी, इतना आनंद आया उनको पढ़ने में कि वो अपने पिता माता से छुप छुप के पढ़ने लगी। कालांतर में उनका अलवर में ब्याह हो गया। ब्याह के बाद भी वो पति से छिप करके मानस जी पढ़ती थी। उनकी एक हिंदू सहेली थी, उससे वो पूछती थी, मुझे रामचरित्र पढ़ करके, मानस जी पढ़ के इतना सुख मिलता है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं खुल के नहीं पढ़ सकती। तो उनकी सहेली ने बताया, बोले अभी तो तूने तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानस जी पढ़ी हैं, अगर तूने वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण कभी पढ़ ली तो तुझे इतना आनंद आएगा कि क्या बताएं। पर वो संस्कृत में है। तो याकूब हुसैन की माता जी को इतनी इच्छा हुई कि मैं कैसे पढ़ूं। तब याकूब जी का जन्म हुआ। मैं इसलिए इतना सम्मान इनको दे रहा हूं क्योंकि ये परम भक्त हुए। ये धीरे धीरे ये बड़े हुए, अलवर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते पिताजी की अजमेर में जॉब लग गई थी, वो वहां कहीं काम करते थे। ये यहां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन इनकी मां ने इनको बुलाया और कहा कि बेटा मेरा एक काम मैं तुमसे कह सकती हूँ, पिता से तो कभी कह नहीं पाई। बोले क्या बात है मां? तुम पढ़ने लिखने में इतने होशियार हो, इतना जल्दी तुमको सब कुछ याद हो जाता है, मेरे लिए एक काम करोगे? बोले क्या? संस्कृत पढ़ लो और संस्कृत पढ़ करके तुम संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करना सीख लो। बोले मां उसकी आवश्यकता क्यों है? बोले मुझे रामायण सुननी है, मुझे वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण का अनुवाद सुनना है, और वो तुमसे ही सुनना, और किसी से मैं सुन नहीं सकती। उन्होंने कहा मां ये तो बहुत अपराध है ना, हमारे कौम में तो ये अधिकार नहीं है। बोले इसीलिए तो छुप करके तुम पढ़ लो। तो अलवर के बड़े बड़े पंडितों के पास याकूब जी गए, लेकिन किसी ने भी उनको पढ़ाया नहीं। बोले अरे तुम मांस खाते हो, ऐसे ऐसे करते हो, हम कैसे पढ़ा दें? इन्होंने ये बात अपनी मां से जाके कही तो मां ने कहा तो बेटा तू एक काम कर, तू मांस छोड़ दे। उन्होंने मां से कहा मां वो साल भर में हमारे कई त्योहार आते हैं, उसमें तो खाना पड़ता है। बोले कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा बना दूंगी, सबको लगेगा कि तू वही खा रहा है, लेकिन वो नहीं होगा, तू छोड़ दे मांस। तो इन्होंने मांस छोड़ दिया और एक पंडित जी को इन्होंने विश्वास आश्वासन दे दिया कि मैंने मांस छोड़ दिया, मुझे संस्कृत पढ़ाई है। तो रात्रि की बेला में जब पूरा नगर सोता था तब पंडित जी इनको संस्कृत पढ़ाते थे। 6 महीने में संस्कृत का अध्ययन करके इतने विद्वान हो गए याकूब। उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण अपनी माता जी को सुनाई।
यहां सामने बैठ के मां रोती थी और यहां सुनाते सुनाते याकूब रोते थे। इतना दोनों का प्रेम हो गया राम जी से। अब तो कुछ महीनों बाद रामायण पूरी हो गई, तो इनके मन में इच्छा होने लगी मैं और क्या पढ़ूं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने अपने उन्हीं गुरुदेव पंडित जी से पूछा मैं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने कहा रामायण हो गई, अब गीता पढ़ो। तो उन्होंने गीता पढ़ी तो इनको और आनंद आया। बोले कि ऐसा लग रहा है कि मैं प्यासा रह गया हूं, कुछ बताइए ना मैं क्या पढ़ूं। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे थे। तब पंडित जी ने इनसे कहा एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत पढ़ो। तब इन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम स्कंद तक इन्होंने पढ़ लिया। 10वें स्कंद में जैसे ही गोपी गीत आया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्मषा। बस रुक गए वहीं पर और सालों साल निकल गए। गोपी गीत से आगे पन्ना पलट ही नहीं पाए, बस रोते रहते और गोपी गीत को पढ़ते रहते। याकूब हुसैन अलवर के किसी विद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे और बस रोते रहते थे मैं क्या करूं। ये कितना प्रेम है, ये कितना रस है। ये गोपियां जिन कृष्ण के लिए गा रही हैं, मेरे को उनके दर्शन की इच्छा हो रही है, उनकी झांकी देखनी है, उनका स्वरूप देखना है। तभी एक दिन ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो सामने वाली बेंच पर एक व्यक्ति आकर के पढ़ने लगा। इन्होंने जैसे ही उसको देखा तो उसके माथे पर तिलक था, गले में कंठी माला थी और हाथ में नाम जप चल रहा था और वो पन्ने पलट के पढ़ता जा रहा था, नाम जप कर रहा था। इनको लगा ये मुझे कुछ बता सकता है। तब इन्होंने उस व्यक्ति से बात की। बोले कि आप हिंदू हो? बोले हाँ। ये क्या कर रहे हो आप हाथ में? बोले माला जप रहे हैं। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन प्रभु दर्शन देंगे, नाम जप से दर्शन होता है। तो याकूब जी बोले ये मुझे दे दो, मैं भी जप लूं, मैं भागवत पढ़ता हूं, मेरी भी दर्शन की इच्छा है। बोले ये मैं नहीं दे सकता, ये तो कोई आचार्य देते हैं, ये तो कोई महापुरुष देते हैं, दीक्षा देते हैं, दीक्षा में नाम देते हैं, उसके जाप से ही ठाकुर जी का अनुभव होता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम्हारे यहां केवल हिंदुओं को ही दीक्षा लेने का अधिकार है, मुसलमान नहीं ले सकते? उन्होंने कहा ले सकते हो, बस तुम्हारे कौम के लोग तुमको कुछ कहे नहीं। बोले कि उनसे तो मैं छुपा लूंगा, पर मैं किनसे दीक्षा लूं? तब उन्होंने कहा हमारे अलवर के ही जन्मे हैं लेकिन जयपुर में विराजते हैं श्री श्यामचरण दास जी महाराज, उनके पास जाओ। तब आपने संभवतः श्यामचरण दास जी या उनकी परंपरा के कोई आचार्य, में से भूल हो रही होगी, या सरस माधुरी जी संभवतः, उनके वे अलवर आए थे और ये उनका सत्संग करने के लिए गए थे। सत्संग में सब लोग बैठ करके आनंदित हुए, लेकिन सत्संग विश्राम के बाद सब उठ के चले गए, पर कोने में बैठे याकूब हुसैन बस रोते रहे। और जैसे ही सरस माधुरी जी उनके पास गए, चरणों से लिपट गए। बोले कि अब और कोई इच्छा नहीं, बस ठाकुर जी से मिला दीजिए आप। तब उन्होंने इनको नाम प्रदान किया, कंठी प्रदान की, तिलक प्रदान किया और इनका नामकरण कर दिया सनम सखी। तुम्हारा नाम सनम सखी। और बस उसी दिन से प्रिया प्रियतम के ऐसे भाव में निमग्न हो गए। वे याकूब हुसैन भी आपके अलवर के थे। तो ये बात तो पक्की है, जैसे किसी स्थान की भूमि में आम का पेड़ प्रकट हो चुका है तो यह बात पक्की हो जाती है कि वहां आम के पेड़ और भी प्रकट हो सकते हैं। भूमि में सामर्थ्य है कि वो आम को जन्म दे सकती है। तो अलवर में ये महापुरुष हुए हैं, इससे ये बात निश्चित होती है कि अलवर के परकोटे में रहने वालों में कृष्ण भक्ति आ सकती है, बस प्रयास करे कोई। प्रयास करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसी अलवर की भूमि है, आप सबको हम प्रणाम करते हैं। ऐसे आचार्यों की भूमि पर आप रहते हैं।
तो ये एक दिन में जो हमको पता चला अलवर के बारे में, जो हमने ग्रंथों से पढ़ा, कुछ अपने मित्रों से पूछा, ये हमारी खोजबीन है। अभी और 6 दिनों में क्या क्या मिलेगा ये तो ठाकुर जी जाने, अद्भुत है। कल तो हम कथा करके निकल जाएंगे बरसाना रात्रि में, क्योंकि 20 तारीख को सुबह बरसाना में कथा है, एक दिन की कथा है। वहां पर हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, उनके मन में एक संकल्प प्रकट हुआ कि बरसाना में जो प्रेम सरोवर है, वहां श्री प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन हुआ था, और वहां कोई भी जा नहीं पाता, इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं होती, और वहां कोई ऐसा मंदिर भी नहीं है जहां पर प्रिया प्रियतम का युगल सरकार विराज रहे हों। तो बाबा की इच्छा थी कि वहां एक मंदिर बने। उस मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें 4 दिन का वहां कथा सत्र है। हमसे बाबा ने आज्ञा की कि आपको कथा सुनानी है। हमने कि बाबा हमारी तो अलवर में कथा है। तो बोले एक दिन कैसे भी आओ। तो वहां 3 दिन अलग अलग आचार्य कथा कर रहे हैं, पर एक दिन की कथा सुबह के सत्र में हम करने जाएंगे। तो कल रात्रि यहां से चले जाएंगे, परसों बरसाना में सुबह राधा कृष्ण प्रथम मिलन की कथा सुनाएंगे, पहली बार दोनों कैसे मिले। और फिर वहां 10 बजे से लेके लगभग 12-1 बजे तक कथा करके फिर वापस अलवर आएंगे, 4 बजे से फिर आपको सुनाएंगे। तो ऐसा फिर उसके बाद हम अलवरी रहने वाले हैं, यहाँ खूब डोलेंगे, ढूंढेंगे कहाँ क्या है। अभी तक तो पता चला कि तेंदुआ भी हैं, बाघ भी हैं, 12 सिंघा भी हैं, हिरण भी हैं, सब हैं। हमें तो कोई दिखे नहीं अभी तक। कई लोग बोले जहां हम रुके महाराज जी बाहर मत निकलना, यहाँ तेंदुआ आ जाते हैं। हमने कि आन दो, नरसिंह भगवान है, दर्शन करने हमें, लेकिन सब जगह जाएंगे दर्शन करने। एक दिन का सत्र, सबसे मिलने का भी कुछ योजना बनाएंगे कि सबसे व्यक्तिगत मिल सके, ऐसी भावना। और थोड़ी बहुत देर में इंद्र देवता भी आने वाले हैं ऐसा लग रहा है। इंद्रेश की कथा हो रही है, तो बादल तो सुबह से ही हो रहे हैं, नेकात देर में बरस भी जा सकते हैं। तो सब आनंद है। और कल से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, चैत्र नवरात्रि है। और कल हम सब सनातनियों का, हम सब हिंदू वैष्णवों का कल नव वर्ष है। कल बड़े धूमधाम से खूब आनंद के साथ में नव वर्ष भी मनाइएगा। हम भी यहाँ आकर के आप लोगों के साथ कल नव वर्ष का आनंद लेंगे। क्या कर पाएंगे वो तो यहाँ आकर के, अब कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे, इससे बढ़िया आनंद और क्या होगा, इससे बढ़िया उत्सव क्या होगा। पर आप सब लोग कल सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, तुलसी जी को प्रणाम, धामों का चिंतन करके कभी कोई दिव्य मंदिरों में जाके ठाकुर जी को प्रणाम करना। ये वर्ष मेरा मंगलमय हो, इस वर्ष में मेरे अंदर और भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा कीजिएगा। हम लोगों का कल नव वर्ष है, बड़े आनंद के साथ हम लोग कल उसको मनाएंगे और नवरात्रि का भी सुख लेंगे। बंधुओं, प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं, फिर नवरात्रि में क्या करना है वो भी मैं आज आपको बता के जाऊंगा। आइए भागवत के कल महात्मा को सुना, आज प्रथम स्कंद से प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गुं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है। जन्म लेते ही जो परमात्मा अन्वयाद इतरतः देवकी और वसुदेव के यहां जन्म लिया, लेकिन चले गए कहां? नंद बाबा और यशोदा मैया के पास। इस श्लोक के अनेक अर्थ हैं, मैं पूरी कृष्ण लीला एक ही श्लोक में सुना देता हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी नंद बाबा और यशोदा के पास चले गए। चार्थे स्वविज्ञस्वराट,
जो विज्ञ हैं अनविज्ञ नहीं है, अर्थों के प्रति भावों के प्रति जो सब जानते हैं। ठाकुर जी को सब पता है। आप कितना भी रूप बना करके जाओ, कितना भी आडंबर करके जाओ, कितने भी रोते हुए जाओ, कितने भी हंसते हुए जाओ, ठाकुर जी को सब पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना परम सुंदरी बन के आई, लेकिन ठाकुर जी पहचान गए। कंस ने इतने राक्षस भेजे व्रजमंडल में, लेकिन ठाकुर जी सबको जान गए, सबको पहचान गए। और जिसको पूरी दुनिया कुरूप कहकर के बुलाती थी, ऐसी कुब्जा को पहचान करके सुंदरता दे दी, और जो परम सुंदरी पूतना थी उसको परम कुरूप बना दिया। ठाकुर जी सब जानते हैं किसको कब कहां क्या देना है, किसके लिए कितना जरूरत है, क्या है, सब पता है उन्हें। इसलिए अपने जीवन में